सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की मार्केट ना तो मैं कहूंगा कि काफी आसान थी, ना मैं कहूंगा काफी मुश्किल थी। अगर किसी को प्राइस एक्शन पता है कि किस तरह ट्रेड करते हैं, उसके लिए मार्केट काफी इजी थी और काफी अच्छी खासा ये वाला मूव आप कर सकते थे। मैंने भी यहाँ पे आपको बताया था कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे कि मार्केट जब प्रीवियस डे हाई के अंदर आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। साथ ही पहले 5 मिनट की कैंडल में मार्केट मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना था। अगर मार्केट ऊपर निकलता तो ऊपर भी काफी अच्छा जाता, नीचे आया है तो नीचे भी काफी अच्छा आया है। लेकिन अगर जो लेवल्स फॉलो करता है मेरे, कल हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि हम मार्केट में 40,555 के ऊपर बाय करेंगे बैंक निफ्टी को। उसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है। 40,555 को बाय करेंगे हम। लेकिन हुआ क्या, मार्केट कहाँ खुला, मार्केट 40,620 630 के आसपास खुला। वहां से मार्केट ने पहली कैंडल ही 200 पॉइंट की बना दी, उसके बाद मार्केट उसी के अंदर घूमता रहा। मेरा आपको वैसे मैंने रूल बताया हुआ है कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो, नीचे जाए, उसके बाद दोबारा से आगे हमारे लेवल के ऊपर क्लोज करे, जो कि यहाँ पे था 45 55 पे, तो आप बाय कर सकते हो। तो जिसने बाय किया होगा उसको ज्यादा कुछ नहीं, 70 80 पॉइंट ही गया मार्केट। मार्केट यहीं पे स्ट्रगल कर रहा था घूमने में, कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा रेसिस्टेंस बना दिया था मार्केट ने। तो आप 2 बार ट्राई करते ज्यादा से ज्यादा, तो आपका एसएल हिट हुआ होगा। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो मैं वहां पे, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप अगर लेवल्स काम नहीं करेंगे तो मैं वहां पे आपको कुछ सेटअप्स बना के, चार्ट्स बना के देता हूँ ताकि आप ट्रेड कर पाओ। यही मैंने आपको सबसे पहला जो ट्रेड बताया था वो बताया था मैंने आपको यहाँ पे, कि मार्केट में हम इसके लो के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक प्रीवियस डे की हाई के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, रिटेस्ट करेगा तब करेंगे। तो यहाँ पे आया था, ये मैंने भी ट्रेड लिया था, आपको बताया था। इसके बाद आप मार्केट देखो आराम से नीचे नीचे ही आया है। साथ में मैंने आपको एक ट्रेड ये बताया था कि मार्केट में अगला ट्रेड हमारा जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तब बनेगा, तब हम ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ से मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गया। ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो, एक बार तोड़ा मार्केट फिर से रिक्लेम कर गया, दूसरी बार तोड़ा फिर से रिक्लेम कर गया, तीसरी बार तोड़ा, तो ये बहुत वॉलेटाइल जोन हो गया था। अगर आपको याद हो, मैंने यहीं पर अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी। और अपने रिजल्ट की बात करें तो हमने जीरोधा में 3000 जो मैंने टेलीग्राम में डाला था उसको मैंने कोई ट्रेड नहीं करा था। 3000 के आसपास है मेजर प्रॉफिट, ये एक ट्रेड का है, और ये ट्रेड वही है जो यहाँ पे हमें मिला था इस पॉइंट पे। और अगर मैं अपस्टॉक की बात करूँ तो अपस्टॉक में भी हमारा कुछ 1800 के आसपास का प्रॉफिट है। तीन ही ट्रेड है, और ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है। ये 1700 में से ही मैं आपको दिखा दूं, 1500 रुपये हमारे अकाउंट में भी आ चुके हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे। एक मिनट गाइस, कल हमारा 1100 के आसपास का प्रॉफिट था और आज देखोगे यहाँ पे 1500 रुपए के आ चुके हैं। तो ट्रेड में कम करता हूँ। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग होती है अगर आपका ये जो 1700 का प्रॉफिट है, अगर आपका 8 या 10 ट्रेड के बाद होता तो आपको शायद 1000 रुपए के आसपास आते, 1000 या 700 रुपए आते, तो आधे तो आपके ब्रोकरेज में चले जाते। तो काफी लोग, मैं हमेशा मानता हूँ कि ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं होता। ग्रीन तभी तक माना जाता है जब तक आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। काफी लोग एक्सपायरी पे बहुत होता है लोगों के साथ, कि लोग बहुत सारे ट्रेड करते हैं, ग्रीन में क्लोज होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी पता होता है अंदर ही अंदर कि ब्रोकरेज इतनी हो जाएगी हमारे इतने ट्रेड करें हमने, कि ब्रोकरेज ही ब्रोकरेज का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रेड कभी भी नहीं करना होता। आप हमेशा एक कैलकुलेशन बना के रखो कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक शीट बनी रहती है हमेशा, तो मैं उतना ही ट्रेड लेता हूँ जहां तक मेरे अकाउंट में पैसे आए, भले ही वो 10 रुपए आए। ठीक है, इस अप्रोच से ट्रेड करना है आपको। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, आगे क्या हो सकता है। अब कल की एक्सपायरी से सही बताऊं तो मैं, कुछ खास उम्मीद नहीं है मेरे को, क्योंकि मार्केट एक जब भी निफ्टी, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं आज। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी का मैं एक बार एक पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। 17,500 आज भी मार्केट ने बहुत बार, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने पूरा कचरा बना दिया था यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे मैंने भी ट्रेड करा था निफ्टी में, जो आपने वहां देखा 400 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ था मेरा। अल्टीमेटली गैप फिल हुआ, लेकिन मार्केट इतना ऊपर नीचे हुआ कि मार्केट में यहाँ पे वेडनेसडे वैसे ही था, ऑप्शन प्रीमियम बहुत वायलेंटली मूव कर रहे थे, तो काफी मुश्किल था होल्ड करना इस चीज को। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड मैंने नहीं लिया था, या मैंने यहाँ निकल गया था 400 रुपये के प्रॉफिट में। लेकिन 17,500 सस्टेन करना साइकोलॉजिकल लेवल, कल मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नीचे ही चलता है तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट 17,500 के ऊपर ही ओपन हो गया, 500 550 के आसपास, तो थोड़ा सा आई थिंक मार्केट साइडवेज रहने वाला है, कल सेलर्स एक्सपायरी हो सकती है। ये मेरी उम्मीद है, और इसको ग्लोबल मार्केट भी कंफर्म करेंगे। मैं ग्लोबल मार्केट दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले डाउजोन्स देख लेते हैं, तो डाउजोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर आप यहाँ देखोगे एसजीएक्स निफ्टी, तो ये भी 50 पॉइंट डाउन है, 0.29। तो ये भी कहीं 17,450, और 17,450 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है हमारे पास, ये वाला लेवल है। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं और हम कल की बात करते हैं, हम अपने लेवल्स की बात करेंगे। काफी अच्छी एक्सपायरी भी हो सकती है, उसका एक ही कंडीशन है। सबसे पहले सब कुछ डिलीट कर देते हैं, या डिलीट नहीं करते, थोड़ा इसको हम ये लेवल्स हटा देते हैं, क्योंकि हमारे लेवल्स आई थिंक कल वाले ही काम आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये मैंने अब बना दिया है। अब हमें कल किस तरह एडिट करना है, सबसे पहले मैं ये ट्रेंड लाइन भी डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे सीधे। देखो मार्केट में क्या हो रहा है, कि मार्केट में कल की एक रेंज थी, ये कल की रेंज थी, कल के मार्केट नहीं तोड़ रहा था। अब मार्केट ने उसके बाद क्या किया, आज इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करी। यहाँ मार्केट ने बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस लिया। ये जैसे ही टूटा, अगर आप नॉर्मल डायरेक्शन देखते हो तो ये रेंज ब्रेकआउट था। मैं आपको बॉक्स मेथड जो बताता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे निकला, अपने डे लो पे आया, प्रीवियस डे लो पे, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गया। तो ये लेवल बहुत बड़ा टेस्ट हो चुका है। अब आप देखो, तो हम सेल कहाँ करेंगे अगर हमें करना होगा। और ये वाला ट्रेड, आई थिंक ये एक ही ट्रेड होगा जो काफी अच्छा बन सकता है हमारा कल का। वो ट्रेड ये होगा हमारा, कि हमारा ये वाला जो लेवल है 40,120, लेकिन इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ,
ये वाली। अब देखो ये रेसिस्ट कर रहा है बार बार मार्केट को। अब मार्केट में जैसे ही ये लेवल टूटेगा जो हमारा 40,200, ये मैंने आज भी कहा था कि अगर ये टूटता है तो सीधा सीधा हमें ये गैप फिलिंग का टारगेट मिलेगा। तो हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 40,200 के आसपास का। ये निकलते ही हम सीधा सीधा 34,900 तक के टारगेट के लिए, 34,960 तक के टारगेट के लिए बैठेंगे गैप फिलिंग के लिए। और गैप फिलिंग के नीचे भी जाता है, अगर इसके भी नीचे आता है तो 830 या 850 मैक्सिमम टारगेट रहेगा मेरा बैंक निफ्टी का सेल का। वो उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को यहीं पे कहीं ओपन होना पड़ेगा, या तो कंसोलिडेट करता रहे 12 बजे तक, उसके बाद ब्रेक करे तो भी अच्छा है। अगर कंसोलिडेट नहीं करता, सुबह ही आ जाए तो भी अच्छा है, तब भी हमें ट्रेड मिल सकता है आराम से। हो सकता है एक बार यहाँ पे गैप फिल हो। और अगर सुबह सुबह गैप फिल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड हाफ में अगर यहीं कंसोलिडेट करता रहता है तो पूरे चांसेस है कि यहाँ से पूरा रिकवर हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स एक्सपायरी रह सकती है मेरे हिसाब से कल। मार्केट जिस तरह के बंद हो रहा है और जिस तरह के ग्लोबल मार्केट दिख रहे हैं, ठीक है। बाय कहाँ करना है अब बाय के लिए, देखो बाय सबसे अच्छा हो सकता है अगर मार्केट कल ऊपर निकला तो एटलीस्ट 300 350 पॉइंट आपको आराम से देगा। और उसके लिए हमारा लेवल क्या रहेगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ये वाले लेवल डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ मैं पहले। बाय में आप यहाँ से सीधे सीधे एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा, प्रीवियस स्विंग इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि ये ब्रेक हो गई यहाँ पे, यहाँ ट्रेड नहीं लेना। प्रीवियस स्विंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बैठ रहा है जो कि है 40,550। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो, क्योंकि एक्सपायरी है कल, तो 40,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है थोड़ा सा भी, तो जो 500 वाले पुट राइटर हैं, सॉरी कॉल राइटर हैं, वो सारे भागना शुरू करेंगे। यहाँ से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और 720 या 750 तक मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे आपकी 0 to 0 ट्रेड बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड लग रहा है। एक ट्रेड हमें ये मिल सकता है अच्छा खासा, एक ट्रेड हमें ये मिल सकता है, बट इसके लिए मार्केट को यहीं कहीं बीच में रेंज में ओपन होना होगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह काम करेगा गैप, यहाँ से बाइंग आ सकती है। अगर मार्केट गैप अप हो गया तो थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि गैप अप के केस में ऊपर की साइड ये रेसिस्टेंस है 40,500, 40,750 के ऊपर निकलता है तो हमें सीधे सीधे 41,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उम्मीद कम है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कल के लेवल्स अपने प्लान करने हैं, और एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रेड करना है। बिल्कुल भी सारा कैपिटल नहीं लगाना अपना। कल मैं कोशिश करूंगा एक्सपायरी पे आपको कोई 0 to 0 कॉल दूं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जो, अगर मेरे को कोई दिखती है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे जाता हूँ निफ्टी पे, अब निफ्टी की बात करते हैं अगर हम, तो निफ्टी में भी सेम चीज हुई। कल मार्केट जिस रेंज में घूम रहा था, आज उससे बाहर निकलने की कोशिश करी, और कल मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था 17,600 बहुत पुराना, आई थिंक पिछले साल नवंबर से ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर रहा है। ये भी मैं डेली चार्ट पे दिखाऊंगा आपको कि डेली चार्ट पे इसका क्या बन रहा है। लेकिन मार्केट में ये लेवल क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। 17,640 एक के ऊपर निकलता है तो शायद बाइंग होगी, अदरवाइज हम सेलिंग ही देखेंगे कल भी अगर यहाँ पे मिलता है मार्केट। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में सेलिंग कहाँ होगी। अब यहाँ पे देखो पूरा गैप फिल हो चुका है, निफ्टी ने कर दिया। तो इसके लिए इस केस में हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबको। अब सेलिंग क्या करनी है हमें, सेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगी इसका प्रीवियस क्या आएगा, जो कि हमारा आएगा ये लो। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा टारगेट मिलेगा हमें, तो हम सेफ चलेंगे, हम ट्रेड करेंगे अपना 17,450 के नीचे। यहाँ पे अगर मार्केट निकलता है तो हमें इस गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है 329। तो ये 120 130 पॉइंट एक्सपायरी पे बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं हमारे लिए, और यहाँ पे फिर से मार्केट में बाइंग आ सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सेलर एक्सपायरी रह सकती है अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट पहले नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पीछे काफी अच्छा सपोर्ट है, काफी टाइम बाद ब्रेक करा था मार्केट ने 17,300 का लेवल। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे एक बाइंग आ सकती है, तो एक तरह से सेलिंग बाइंग दोनों हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जहाँ ओपन हुआ है वहीं क्लोज हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट में सेलिंग की बात हो गई, यहाँ तक के मैक्सिमम टारगेट रहेंगे, लेकिन 120 पॉइंट को 60 पॉइंट 65 पॉइंट 50 पॉइंट में ब्लॉक जरूर बनाना, आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना, ठीक है। अब बाइंग के लिए करें, बाइंग के लिए अगेन इसमें भी एक हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे। इसमें भी बाइंग का अच्छा खासा आप देखोगे, जो स्विंग लोज तो बनते जा रहे हैं लेकिन नीचे वाला लेवल ज्यादा टिल्ट नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आना चाहिए एक बार मार्केट को। मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमारा, मान लो यहाँ कहीं ब्रेकआउट करता है मार्केट, यहाँ पे कहीं बार करता है, तो जो भी प्रीवियस स्विंग होगा, प्रीवियस स्विंग इस केस में हमारा ये वाला जोन बनेगा, 17,550 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा पहला तो ये रहेगा 17,600। ये निकाल दिया मार्केट ने तो बहुत तगड़े शॉर्ट कवर होंगे, तो 17,650 17,700 तक भी जा सकता है मार्केट कल। लेकिन अगर मार्केट गैप गैप अप ही ओपन हो गया कहाँ पे, 17,600 के नीचे नीचे कहीं यहाँ पे होना, 17,650 तक जाने दो इसको। 650 पे हम देखेंगे 670 80 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट का, क्योंकि मार्केट में दोबारा से यहाँ पे सेलिंग आ सकती है अच्छी खासी, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो मैं बता दिया कि ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रेंज देखना है, कोई बुलिश कैंडल मिलती है आपको, हैमर मिलती है, कुछ भी मिलता हो तो आप बाय करने की सोचना। अगर इसके अंदर क्लोज हो जाता है मार्केट आके और थोड़ा रिट्रेस करके कंसोलिडेट करके फिर नीचे जाता है, तब हम ट्रेड करेंगे, तब हम यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं 17,200 तक, ठीक है। तो ये है एक्सपायरी की एनालिसिस। कल की एक्सपायरी काफी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके लिए मार्केट में फ्लैट ओपन होना पड़ेगा उसके लिए। और अगर मार्केट को साइडवेज होना है तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा, तो उस हिसाब से ट्रेड करना। ये मेरा असेसमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं होगा। आप अपनी एनालिसिस पे बिलीव करो, लेकिन एनालिसिस को फॉलो करो। अगर आपने लेवल्स मार्क करें तो लेवल्स पे ट्रेड करो। अब क्योंकि मार्केट में लेवल्स कई बार हमारे गैप अप ओपन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो उसके लिए फिर मैं टेलीग्राम पे आपको बता ही देता हूँ, तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इस चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।